हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं निकेत कुमार। तो आज का वीडियो हमारा है क्लास 7 का भूगोल भारतीय भवन का। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कितने चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए हम लोगों को 10 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। और दूसरा चैप्टर में चट्टान और खनिज, इसके चट्टान और खनिज के बारे में पढ़ना है। और तीसरा में है कि पृथ्वी परिवर्तन लाने वाला बल। और चौथा में है वायुमंडल। और पांचवा में है जलमंडल। और छठा में है पर्यावरण परिचय। और सातवां में है पर्यावरण प्रदूषित एवं संरक्षण। ठीक है, और उसके बाद में आठवां है मानव पर्यावरण अंतक्रिया। और नौवां में है मौसम और जलवायु। और 10वां में है कि ऋतु मापक यंत्र। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन आंसर देखिए बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है कि हमारी पृथ्वी आज से लगभग कितनी वर्ष पूर्व बनी। ठीक है, तो इसको हम कॉपी में बताएंगे, आप लोग बुक निकाल के मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर 1। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना था। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए पहला क्वेश्चन में कहता था, इसमें हम चार ऑप्शन नहीं दिए, बस आंसर लिख दिए हैं, आप अपना बुक में मिला लीजिएगा। कहता है कि हमारी पृथ्वी आज से लगभग कितना वर्ष पूर्व बनी। तो 5 अरब वर्ष पूर्व बनी हुई थी। कितना अरब वर्ष? 5 अरब वर्ष पूर्व बनी थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गा। क्या हो जाएगा? गा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है पृथ्वी के सबसे बाहरी आवरण यानी भूपृष्ठीय में किन धातुओं की प्रमुखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? सिलिका और एल्युमिनियम, यानी दूसरा का घा आंसर होगा। क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा में देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहता है भूपृष्ठीय के ऊपरी भाग को कहते हैं। भूपृष्ठीय को ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका यानी Cl। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तीसरा के उत्तर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि नीफे में उपस्थित होता है। तो नीफे में लोहा उपस्थित होता है। क्या होता है? लोहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा का उत्तर हो जाएगा खा। क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप लोग मिला लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो दिया से 3 में था। ठीक है, ये आगे पीछे हो गया है, तो इससे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग मिला लीजिएगा अपना बुक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला यहाँ पर लिख दिए हैं 4 में, है ना। देखिए अब आगे देखिए 5 में देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन भूक्रोड है। तो निम्नलिखित में ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 5वां के का हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। ठीक है, ये 5वां का आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे में देखिए खंडखा में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान है। ठीक है, तो इसको भी देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला में पृथ्वी के भूपृष्ठीय की मोटाई खाली स्थान कितने मीटर होगा, कितने किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपृष्ठीय की मोटाई जो होता है से 5 से 70 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा, खाली स्थान में भर दीजिएगा आप लोग 5 से 70 किलोमीटर 70। ठीक है, अब देखिए दो में कहता है कि भूक्रोड में निकेल और धातु के प्रधानता, माने किसका प्रधानता रहता है? तो लोहा का रहता है। किसका? लोहा का। तो भूक्रोड में निकेल और लोहा का प्रधानता रहता है। ठीक है, अब देखिए 3 का कहता है भूक्रोड के महान क्रोड की मोटाई 2250 तथा आंतरिक क्रोड की लंबाई 1220 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर दे दिए, यहाँ पहला खाली स्थान में 2250 भर दीजिए, दूसरा में 1220 किलोमीटर भर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो देखिए खंडगा में दिया है मिलान दिया है। क्या दिया है?
मिलान दिया है, ठीक है, सही मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग मिलान कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारा मिलान, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहता है, देखिए यहाँ पर मिलान में देखिए पहला का हो जाएगा घा हो जाएगा, यानी सिलिका और एल्युमिनियम किसका किसका है, भूपृष्ठीय है, ठीक है। और ये नीफे का हो जाएगा गा हो जाएगा, यानी भूक्रोड हो जाएगा, ठीक है। और तीन का हो जाएगा तीन का हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम का हो जाएगा ये भूप्रवार हो जाएगा, ठीक है। और ये पेट्रोलियम का हो जाएगा, ये हो जाएगा खनिज तेल, ठीक है, ये खनिज तेल में आता है, ठीक है। ये हमारा मिलान पूरा हो गया, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो रोक के आप मिला लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग हल करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। क्या करेंगे, लघुत्तरीय। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग उत्तर इसका कैसे देंगे। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न पहला में था, यही न था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को भूक्रोड नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को भूक्रोड नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर आप लोग बुक में मिला लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है ना। कहता भूपृष्ठीय की मोटाई कितनी है। तो भूपृष्ठीय की मोटाई 5 से 70 किलोमीटर है। इसका उत्तर हो जाएगा 5 से 70 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दो के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि पृथ्वी की प्रमुख परतों के नाम लिखे। मतलब पृथ्वी के काय को परत है इसका नाम लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर देख लो कैसे लिखना है इसे। अब देखिए कहता है कि इसको लिख लेंगे पहले, पृथ्वी की प्रमुख परतें निम्न है, यानी देखिए पहला में है सीएल। क्या है देखिए आप लोग बता दे रहे हैं आपको, पहला में है सीएल, दूसरा में है सीमाएं, ठीक है। यहाँ सीमाएं हो जाएगा, ये क्या सीमाएं, ठीक है। और ये तीसरा में नीफे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग बुक में पढ़े ही होंगी, देखिए ये आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। देखिए सबसे ऊपरी भाग क्या है, सीएल है, और बीच वाला भाग क्या है, सीमाएं है, ठीक है। और नीचे वाला भाग क्या है, नीफे, है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, पृथ्वी की परतों में उपस्थित 5 तत्वों के नाम लिखे। पृथ्वी में उपस्थित कोई 5 को तत्व के नाम लिखे ला कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, पृथ्वी की तत्वों में उपस्थित तत्व निम्न हैं, जैसे देखिए लिखेंगे सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकेल, लोहा पाया जाता है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है पृथ्वी के किस भाग में तापमान सबसे अधिक है। कहता है पृथ्वी के किस भाग में तापमान सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए उत्तर इसका हो जाएगा कि बाहरी करोड़ या अयस्क कोश में तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक, ये तापमान लिखा हुआ है, तापमान अधिक होता है। इसको 5वां का ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब आगे देख लीजिए। तो देखिए हम लोग अभी अति लघु उत्तरीय का प्रश्न दिए, लेकिन अब जो है से इस बार देंगे हम लोग लघु उत्तरीय का प्रश्न, ठीक है। पहला में कहता है कि धात्विक क्रोड से क्या तात्पर्य है। धात्विक क्रोड से क्या तात्पर्य है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहला में यही न था कि धात्विक क्रोड से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, पहले सुन लीजिए। कहता देखिए लिखेंगे कि भूक्रोड पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। भूक्रोड क्या है, पृथ्वी का एक केंद्रीय भाग है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए आंतरिक क्रोड लोहा और निकेल जैसे धातुओं से बना होता है, ठीक है, जिसे धात्विक क्रोड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा 1 का उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि सीएल, सीमाएं और नीफे में क्या अंतर है। ये जो अभी हम
फिगर दिखाए थे, तो सीएल नीफे और ये सीमाई में क्या अंतर है? तो लिखेंगे इसका उत्तर कि सीएल हो गया, सीमाई और नीफे में निम्न अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले सीएल था तो यहाँ पर लिखे सीएल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीएल का उत्तर देखिए क्या है, क्या कहता है, मिला लीजिए। देखिए सीएल में कहता है सीएल पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। अभी दिखाए थे फिगर में तो सीएल सबसे ऊपर था। ठीक है, तो ये सीएल पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, उसमें सिलिका और एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम लिखा हुआ है, एल्युमिनियम की प्रधानता होता है। सीएल में एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम का क्या होता है, प्रधानता होता है, यानी एल्युमिनियम और सिलिका दोनों होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए सीमाई के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट सीमाई, तो सीमाई पृथ्वी की बिचला परत है। सीमाई जो है से पृथ्वी के कौन परत दिखाए थे, बिचला परत, तो सीमाई पृथ्वी की बिचला परत है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। ठीक है, और नीफे में देख लीजिए, नीफे में है कि नीफे पृथ्वी की सबसे निचला परत है। पृथ्वी ये जो नीफे जो है से पृथ्वी की सबसे निचला परत है, अभी दिखाए थे आपको फिगर में। अब देखिए उसके बाद में ये इतना तक लिख करके उसके बाद देखिए उसमें निकेल और लोहा पाया जाता है। उसमें निकेल और क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कहता है पृथ्वी को रत्नगर्भ क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को रत्नगर्भ क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो क्यों कहा जाता है जरा देख लेते हैं जरा इसको। देखिए इसका उत्तर होगा पृथ्वी के भीतरी अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ भरे पड़े हैं। पृथ्वी के अंदर जो है से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ पड़े हैं। उपयोगी मतलब उपयोग करने वाला। ठीक है, उसके बाद में देखिए उन्हें खदानों या पाइपों, ये पाइपों है, पाइपों द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, उन्हें पाइपों द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, अब इन्हीं में सोने चांदी हीरे जैसे मूल्यवान पदार्थ तथा लोहा तांबा कोयला जैसे उपयोगी पदार्थ भी हैं। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए रोक के वीडियो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कहता है कि पृथ्वी के अंदर बढ़ाने से गर्मी का अनुभव क्यों होता है? जैसे पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदेंगे हम लोग तो ज़्यादा अगर गड्ढा हो जाता है तो गर्मी का महसूस क्यों होता है, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग उतार लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान गहराई के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जितना गहरा गड्ढा खनेंगे उतना बढ़ेगा ही, है ना, जितना गड्ढा नीचे जाएंगे उतना ऑक्सीजन का कमी होगा, गर्मी बढ़ेगा, है ना। अब उसके बाद में देखिए प्रति 32 मीटर गहराई पर एक डिग्री सेल्सियस उसमें स्पष्ट है। ठीक है, 32 मीटर गड्ढा में 1 डिग्री सेल्सियस गर्मी दम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में स्पष्ट है कि भूगर्भ की धातुओं को पिघल जाना चाहिए, उतना में भूगर्भ जो है उसका धातु पिघल जाना चाहिए, किंतु बाहरी परतों के दबाव के कारण भीतरी भाग पूर्णतः पिघल नहीं पाता और ठोस जैसे ही होता है। वो ठोस मतलब मजबूत होता है ना। उसके बाद में इसीलिए पृथ्वी को अंदर गहराई बढ़ने से गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, इसका ये 4 का उत्तर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग दीर्घ उत्तरीय बनाएंगे। ठीक है, अभी लघु उत्तरीय पढ़ रहे थे, अब दीर्घ उत्तरीय में देखिए कहता है पहला में पृथ्वी की संरचना पर प्रकाश डालें। तो पृथ्वी की संरचना पर प्रकाश डालने के लिए कहता है, देखिए डालते हैं प्रकाश। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए 1 में कहता है पृथ्वी का संरचना पर प्रकाश डालें, यही क्वेश्चन था। तो देखिए हम लोग प्रकाश डालते हैं। पृथ्वी के तीन संरचना निम्न है। पहला है भूक्रोड, दूसरा है भूप्रवाल, तीसरा है
भूपृष्ठीय या भूपृष्ठीय या भूपर्टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग पहला में देखिए भूकरोड़ में क्या होता है, ये हम लोग डैश दे के लिखे हैं। तो देखिए भूकरोड़ में, भूकरोड़ पृथ्वी के केंद्रीय भाग है। भूकरोड़ जो है से पृथ्वी के केंद्रीय भाग है। ठीक है, उसे धात्विक करोड़ भी कहते हैं। उसकी लंबाई 3470 किलोमीटर है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा था भूप्रवाल। ठीक है, तो भूप्रवाल पृथ्वी के सबसे बिचला हिस्सा है। भूप्रवाल जो था पृथ्वी के सबसे बिचला हिस्सा है, जो पृथ्वी के तरह से 60 से 70 किलोमीटर की गहराई पर है। 60 से 70 किलोमीटर की गहराई पे है, जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। जिसकी गहराई क्या है? 2900 किलोमीटर, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। अब उसे ऑक्साइड मंडल भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑक्साइड मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट में देखिए वो ये देखिए, ये आप लोग उतार लीजिए वीडियो रोक के। अब देखिए तीसरा पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट में कहता है कि भूपृष्ठीय या भूपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है। ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के हल्की चट्टानों से बनी है। ये जो है से वो जो विभिन्न प्रकार के हल्की चट्टानों से बना है, उसे ही स्थल मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसी प्रकृति में लगभग 250 ऐसे खनिज हैं जिसमें हल्की धातु पाई जाती है। 250 को ऐसा खनिज है जिसमें हल्की धातु पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसीलिए इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक के होता है। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए? उतार लीजिए, है ना। और अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पृथ्वी की तीनों परतों का वर्णन करें। पृथ्वी के जो देखिए 3 परत था, एक था सियाल था, और एक सीमाएं, और एक नीफे था। ठीक है, जिसको सिलिका कहते हैं। इसको आगे बकाइएगा नहीं, सिलिका है ये, तो सियाल लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलिका था, सियाल था, और सीमाएं और नीफे। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए पीछे, लेकिन इसको कह रहा है कि पृथ्वी के तीनों परतों के वर्णन करें। यानी वर्णन करें मैंने सीएल में क्या होता है, नीफे में क्या होता है, और सीमाएं में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सियाल में क्या होता है। देखिए सियाल मतलब क्या होता है, देखिए तो सियाल पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है। सियाल जो था से सबसे पृथ्वी की कौन परत था? ऊपरी परत था। सही बोल रहा है। ठीक है, अब यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक है। इसको विस्तारित रूप में विस्तार कर देना है, मतलब समझा देना लिख करके। आप देखिए ये सीमाएं। ठीक है, सीमाएं, ये मछड़वों को पढ़े मैंने कहा। ठीक है, सीमाएं। अब देखिए सीमाएं में देखिए, सीमाएं पृथ्वी के बिचला परत है। सीमाएं जो है से पृथ्वी का क्या है? बिचला परत है। ठीक है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए क्या है? नीफे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीफे पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। नीफे जो है से पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। ठीक है, उसमें निकेल और लोहा पाए जाने के कारण ही उसे नीफे कहते हैं। इसका ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जरा पेंडिंग में रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज देखिए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पृथ्वी की सबसे निचली या भीतरी परत में किन तत्वों की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए किन तत्वों की प्रधानता है, जरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के सबसे निचली परत में निकेल और लोहा पाया जाता है। पृथ्वी के जो सबसे निचला परत है, निचला परत कौन था? नीफे। ठीक है, इस नीफे में जो है से को लोहा, देखिए निकेल और लोहा पाया जाता है, इसी कारण उसे नीफे कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी का सबसे निचला परत नीफे या निकेल और लोहा के मिश्रण से बना है। ठीक है, उसमें इनकी दोनों
निकेल और लोहा का प्रधानता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।